दोस्तों नमस्कार। टारगेट विलियम के चैनल में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में जो जीएस पूछा जाता है उससे संबंधित है और आपका टारगेट 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। आपका जो टारगेट है ये 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। आप लोग अभी से लगभग आप लोग के पास 3 महीने का मोटा मोटी समय है। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी में लग जाइए और एक सीट अपने लिए अवश्य लीजिए। उसमें हमारा सहयोग, हम आपको कुछ वीडियो देंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये पिछले वर्षों के पेपर हैं जिसमें जीके और जीएस जो पूछा गया है, ये स्पीडी जो बुक है उससे रिलेटेड है। हम उसको हल करेंगे, उसको देखेंगे और डेली हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। आप लोग इन वीडियो को अवश्य देखें और इसका लाभ उठाएं और अपने करियर को सफल बनाएं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस जो हैं इसमें। ये पार्ट 1 है। एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। क्वेश्चन है कि जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और ये लगभग 98.4 या 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, तो फ़ारेनहाइट में जब पूछेगा तो 98 याद रखिएगा और जब सेल्सियस में पूछेगा तो 37 याद रखिएगा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या 12 है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ जो है उसकी मुद्रा पटाका है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? तो इस समय शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला जो पेपर है आरआरबी कोलकाता 1992। हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहते हैं। फिर से भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसके अलावा राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया। आर्थिक अपक्षय के सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। इसके अलावा सुंडा जलड मरुमध्य जावा तथा सुमात्रा के मध्य स्थित है। ये बताइए राज्यसभा में टोटल सदस्य कितने होते हैं? तो राज्यसभा में टोटल सदस्य 250 होते हैं, याद रखिएगा। फिर राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। इसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई थी।
विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसके अलावा अगला पेपर जो है आरआरबी सिकंदराबाद 1994 शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। और भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त। रूसी क्रांति 1917 में। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। मोनोजाइड जो है थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। गरसोपा जोग, जिसे जोग प्रपात भी कहते हैं, शरावती नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और ये उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राज्यसभा के उपाध्यक्ष को देता है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष को देता है और इसका जो इसका जो कार्य होता है, उपराष्ट्रपति का मुख्य रूप से कोई कार्य नहीं होता। ये राज्यसभा के अध्यक्ष के सभापति के रूप में ही कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है और भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलमर्गा थी। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु के कारण होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्तदाब जो होता है 120/80 होता है। 120/80। ठीक है। इसके अलावा शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है और शहद जो मीठा लगता है इसमें अधिक मात्रा में फ्रक्टोस होने के कारण शहद मीठा लगता है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य का संघ कहा गया। विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जारी की है। रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की बेटी थी और भारत की प्रथम महिला राजा या प्रथम महिला सुल्तान थी। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जारी किया। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। चूँकि धन विधेयक जो है ये राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लोकसभा में धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। राज्यसभा अगला है आरआरबी भोपाल 1994। इसमें क्या है? भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं।
महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। हजामती दर्पण के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उड़ीसा राज्य में है, जिसे कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था। गोकक झरना बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल S बक हैं। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो होता है वो 12,714 किलोमीटर होता है। ध्रुवीय व्यास। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नहावा सोवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, ये मुंबई में स्थित है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ। संविधान सभा का गठन 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि की जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है, याद रखिएगा। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा टका। सीने बार बहुत इंपॉर्टेंट है। सीने बार जो है ये पारे का अयस्क है। करो या मरो का नारा कौन दिया था? गांधी जी ने दिया था। किस समय दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है। चूँकि ये विकल्प में दिया गया है, मिट्टी के कटाव के बहुत से कारण हैं। हेलबिट का मध्य भव्य मंदिर होयसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाता है और कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। जापान की करेंसी येन है। एक चीज़ याद रखिएगा, एक बार आप लोग जितने देशों की करेंसी है, मुद्राएं, जैसे भारत का रुपया है, USA का डॉलर है, पाकिस्तान का भी रुपया है, नेपाल का रुपया है, तो ऐसे सभी देशों की करेंसी को आप पढ़ जाइएगा। हम प्रयास करेंगे कि उस पर भी एक वीडियो आप लोग के लिए लेकर आएँ, और हमने दिया भी है। आप एक बार परीक्षावाड़ी भूगोल का हमारा पार्ट 1 या 2 वीडियो देखिएगा। उसमें हमने पूरा राजधानी और मुद्राएं भी दिया है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसमें आगे है चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये उस समय की बात है। आप एक बार वो डाटा देख लीजिएगा या आपको दे दिया जाएगा। ये भी बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। भाखड़ा नांगलबाज सतलज नदी पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। भारत का सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। रांगा यानी टाका टीन एवं सीसा की मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। आपको ये भी वीडियो मिलेगा कि सभी राष्ट्रीय उद्यान का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा।
बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। गेट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। इसको 1995 में दोस्तों WTO के रूप में चेंज कर दिया गया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संस्था के रूप में इसको चेंज कर दिया गया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चकमा जो है शरणार्थियों का संबंध, यानी चकमा बांग्लादेश में रहने वाली एक जनजाति है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग होता है। टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल थे। ये सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा है। माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल को माना जाता है। दोस्तों इसी के साथ स्पीडी रेलवे सामान्य ज्ञान का जो पार्ट नंबर 1 GS का था, समान अध्ययन का पार्ट नंबर 1, दोस्तों ये समाप्त हुआ। आगे हमारे ऐसे पार्ट डेली या पर एक दिन गैप करके आते रहेंगे। आप लोग इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए। दोस्तों एक निवेदन करना चाहेंगे कि यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर मैथ से संबंधित सभी चैप्टरों का ट्रिकी वीडियो उपलब्ध है। इसके अलावा हम प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। रीजनिंग का भी ट्रिकी वीडियो उपलब्ध है और हम प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। इसके अलावा GS का जो भी करंट से जुड़ा टॉपिक या आप विस्तार से उसको थोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो दोस्तों निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे चैनल टारगेट विद MK को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।